हेलो फ्रेंड्स। आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि वो बहुत जल्दी ही लोगों से मिलते ही अपना बहुत इफेक्टिव इम्प्रेशन जमा लेते हैं और बाकी लोगों से भी उनके कनेक्शंस रिलेशंस बहुत इम्प्रेसिव और बहुत इफेक्टिव रहते हैं। क्या आप भी अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को इतनी अच्छी बनाना चाहते हैं कि जिससे आप किसी से भी मिलें और बहुत जल्दी एक अच्छा इम्प्रेशन उनके सामने छोड़ पाएं? चाहे आप एक दो लोगों से मिल रहे हों, चाहे आप किसी लोगों के ग्रुप के आगे बोल रहे हों या उनसे मिल रहे हो या कोई बात अपनी आप रखना चाहते हो, कहीं पर भी आप एक अपना अगर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं तो आज मैं एक बहुत ही पावरफुल बुक की समरी आप सबके सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस, जिसके राइटर हैं निकोलस बूथमन, जिन्होंने ये बुक बहुत रिसर्च के बाद लिखी और इसमें उन्होंने ऐसी पावरफुल टेक्निक्स बताई हैं जिनको फॉलो करके कोई भी अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को बहुत जबरदस्त बहुत शानदार बना सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको भी बहुत काम का लगेगा और इस वीडियो से आज आप बहुत कुछ सीखेंगे ताकि लोगों के साथ आप अपने कनेक्शंस को अपने रिलेशंस को बहुत शानदार बना सकें, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे प्रोफेशनल लाइफ में। आप किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन को बिलोंग करते होंगे, आपने देखा होगा लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है कि वो लोगों के साथ बाकी लोगों के साथ अपने रिलेशंस अपने कनेक्शंस को कैसा रखते हैं। तो आज के वीडियो में ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं इसी बुक के बेस पर, जिन्होंने ऑथर ने जो ये टेक्निक्स आपको और हमको सबको समझाई हुई हैं। इस बुक का लिंक हमने हिंदी वर्जन का भी और इंग्लिश वर्जन का भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से बुक को ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। आपको ये बुक बहुत काम की लगने वाली है, लेकिन उसके साथ मैं आपको उस बुक की समरी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, इंटरपर्सनल स्किल्स में या कहीं पर भी आप अपना इंप्रेशन अच्छा बनाना चाहें तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको फर्स्ट इंप्रेशंस अपने अच्छे बनाने होंगे। ये इसके लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशंस बनाए जाते हैं जैसे हम लोगों से मिलते हैं विद इन सेकेंड्स में, और उनको फिर चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद से अगर आप पॉजिटिव इंपैक्ट बनाना चाहते हैं तो फोकस करिए अपने अपीयरेंस पर। ध्यान रखिएगा, अगर आपके कपड़े कमजोर हैं किसी भी तरह से तो लोग फिर आपके कपड़ों पर ध्यान देंगे, और आपने अपने कपड़े अपने अपीयरेंस को बहुत अच्छा रखा हुआ है फिर लोग आप पर ध्यान देना शुरू करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, लोग आप पर ध्यान दें, आपकी बातों पर ध्यान दें? तो अपना अपीयरेंस बहुत अच्छा रखिए, उसके साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए और फिर अपने एटीट्यूड पर भी, इन पर मैं आगे समझाने वाला हूं। और फिर जैसे ही लोगों से मिलिए एक स्माइल के साथ मिलिए, आई कांटेक्ट बनाइए और फिर अपने कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट करिए, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने जाइए, तब आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। अब अपने एटीट्यूड पे काम कीजिए, लोगों के साथ मिलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। इसके लिए क्या क्या चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं, आपका एटीट्यूड जो है वो टोन सेट कर देता है किसके लिए, आपके इंटरेक्शन के लिए। इसके साथ ही आप लोगों को अप्रोच करिए कैसे, पॉजिटिव ओपन और क्यूरियस माइंडसेट के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तब आप देखेंगे आपका एटीट्यूड बहुत शानदार बन रहा है और लोगों को भी नजर आ रहा है। इसके साथ से आप अगर अच्छा एटीट्यूड रखते हैं तो ये आपको ज्यादा अप्रोचेबल और लाइकेबल बनाता है कि लोग आपको अप्रोच करना पसंद करेंगे और साथ ही आपको पसंद करना भी चाहेंगे। तो आप भी अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाने के लिए इन टेक्निक्स को फॉलो करिए। फिर इसके साथ से अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छी रखी जाए, शानदार रखी जाए, तो कहीं पर भी कोई भी अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा बना सकता है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह लीजिए या बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए, ये फिर एक मतलब लोग आपको कैसा समझते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसा रखा हुआ है। इसके साथ ही आप अपने जेस्चर को ओपन रखिए, पोस्चर अपना अच्छा रखिए, और साथ में अगर आप ये चीजें करेंगे तो फिर आप लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल, एक अच्छी रेपो बना पाएंगे।
अब अगली चीज जो आपको ध्यान में देनी है वो है आपको सीखनी है द आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। लोगों से तालमेल बिठाने की कला आपको सीखनी है। ये क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन? हमको आप जब सामने वाले के साथ बिल्कुल वैसे ही जैसे जिस तरह से जिस मींस थिंकिंग के साथ या जिस टोन वॉइस वगैरह के साथ जो आपको इंटरेक्ट कर रहा है, अगर आप उसको मैच करने की कोशिश कर लिए, यही तो सिंक्रोनाइजेशन है। इसके लिए फिर आपको क्या करना है, लोगों की कोशिश करिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, लोगों की टोन, पेस और बॉडी लैंग्वेज को मैच करने की कोशिश करिए। साथ ही इससे क्या होगा, ये क्रिएट करता है लोगों के साथ आप एक सामंजस्य बिठाता हुआ नजर आएंगे, आपको उनको भी नजर आएगा और फिर सामंजस्य के साथ एक कनेक्शन, एक जुड़ाव उन्हें भी महसूस होगा और आपको भी महसूस होगा। इसमें कुछ बनावटीपन नहीं है। जरा सा आप इन छोटी छोटी चीजों पर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगेंगे तो देखिए आप कितना बढ़िया इंप्रेशन लोगों के साथ बना सकते हैं। फिर आप अगर ये चीजें ध्यान देते हैं तो लोगों को लगेगा कि आप उन्हें समझ रहे हैं और जैसा वो चाह रहे हैं वैसी वैसी बातें आप समझ के उनको उनके प्रॉपर रिजल्ट को पाने में आप मददगार हो सकते हैं और उन्हें आप समझकर और कंफर्टेबल बना सकते हैं अगर आप सिंक्रोनाइज चीजों को अच्छे से कर लें तो। और इसके बाद बहुत जबरदस्त पावर ऑफ ए स्माइल, मुस्कुराहट की पावर सबको पता है। आप मुस्कुरा के मिलिए, अजनबी को भी आप अपना बना लेंगे और आप मुस्कुराना छोड़ दीजिए तो आपके अपने भी अजनबी होने लगेंगे। तो इसके लिए एक बढ़िया सी स्माइल रखने से क्या होगा, ये बहुत इफेक्टिव टूल्स में से एक है जिससे हम लोगों के साथ तालमेल या रैपो बिठा सकते हैं। अब इसके साथ से अगर स्माइल कर रहे हैं हम तो इससे क्या नजर आता है, इससे नजर आता है कि लोगों से हम दोस्ताना व्यवहार रखे हुए हैं और वो हमसे अप्रोच कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी तरफ आ सकते हैं और हम भी उनकी तरफ जा सकते हैं। और इसके साथ ही सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का एक मैसेज जाता है। उसके साथ से लोग फिर जैसे हम लोगों से मुस्कुराते हैं वो भी आसान महसूस करने लगते हैं, मतलब बिल्कुल आसान महसूस करके हमसे जुड़ना भी आसान बना देते हैं, हम भी उनसे आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आई कांटेक्ट की इंपॉर्टेंस। आई कांटेक्ट अच्छा रखिए, न नजरें चुराइए, न किसी को घूर के देखिए, प्रॉपर एक सॉफ्ट आई कांटेक्ट रखेंगे। इसके लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर अच्छा आई कांटेक्ट आप रख रहे हैं तो इससे कॉन्फिडेंस झलकता है, इंटरेस्ट झलकता है और समझदारी कि आप सिंसियर हैं जो भी बात चल रही है उसको करने को लेकर। और इसके साथ से अगर आप बिल्कुल बढ़िया नेचुरल और मजबूत आई कांटेक्ट रखते हैं तो इससे क्या एस्टेब्लिश होता है, अच्छा ट्रस्ट और कनेक्शन। हम लोग लोगों से विश्वास और कनेक्शन अच्छा बना पाते हैं। इसके साथ से अब अपनी वॉइस और टोन का रोल समझ लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी आवाज और आपकी टोन प्रभावित करती है कि आप कैसा मैसेज आपका मैसेज कैसा लोगों ने रिसीव किया है। ये डिपेंड करता है किस पर, आपकी आवाज और आपकी टोन पर। इसके लिए बिल्कुल साफ सुथरा बोलिए, क्लियरली बोलिए और अपनी पिच को थोड़ा थोड़ा वेरी करते रहिए, चेंज लाते रहिए। और इसके साथ से ही आप सामने वाले की एनर्जी को मैच करने की कोशिश करिए और फिर जिससे एनर्जी लेवल को जब आप मैच करते हैं, जिससे कि फिर क्या होता है, एक पॉजिटिव इंप्रेशन आप बना सकते हैं। इसके बाद से आप सुनने की कला को भी जानिए, समझिए, ध्यान से सुनिए लोगों को और जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं उसी मैसेज को उसी तरह से समझने की कोशिश करिए। अब अगर आप एक्टिव लिसनिंग रखते हैं तो ये क्या है, ये की है, कुंजी है, चाबी है किसके लिए, बिल्डिंग रेपो यानी तालमेल बनाने की बिल्कुल की है। इसके बाद से अगर आप बिल्कुल अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो सामने वाला बोल रहा है आप भी सिर हिला रहे हैं, हाँ ध्यान से सुन रहे हैं, उसके बाद से क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड और फिर आप जो चीजें चल रही हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो फिर जो सामने वाला कह रहा है फिर एक ये अच्छा इंटरेक्शन आपका और सामने वाले का बनाएगा। इसके साथ से अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो सामने वाला भी ये समझेगा कि आप उसको भी वैल्यू दे रहे हैं और उसकी बातों को भी वैल्यू दे रहे हैं और उसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको क्वेश्चंस पूछने रहे, मतलब जब सामने वाला बात करे या सामने वाले से आप कहीं पर भी बात कर रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चंस पूछते रहिए। और किस तरह के क्वेश्चंस पूछिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछिए ओपन एंडेड कि जिनका आंसर यस या नो से अलग हो, मतलब सामने वाला पूरा पूरा उस पर जवाब दे, तब फिर आप एक अच्छा इंटरेक्शन कर पाएंगे
इससे फिर क्या होगा, अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो इससे एनकरेजमेंट किसको मिलेगा, कॉन्वर्सेशन, और ये दिखाएगा कि आप जो है सामने वाले में सही तरीके से वाकई में इंटरेस्टेड हैं। और फिर इससे आपको ये भी मदद मिलेगी कि आप उनके बारे में और जान सकें, समझ सकें और एक कनेक्शन को और गहराई से बिठा सकें। इसके साथ से आप इंपॉर्टेंस समझिए नामों की, लोगों को उनके नाम से बुलाइए और ध्यान रखिए किसी भी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसका नाम। अब लोगों के नाम से आप कॉन्वर्सेशन में अगर बातचीत में लोगों का नाम लेकर बुला रहे हैं, इससे क्या होगा, वो लोग स्पेशल फील करेंगे और ये ध्यान देंगे कि उन पर आप पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब कहीं पर भी लोगों के नाम अगर आप याद रखते हैं और फिर उन्हें यूज करते हैं तो ये एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है लोगों से तालमेल बिठाने का। तो जब भी किसी से मिलिए उनके नामों को याद करने की कोशिश करिए, तब आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप पा सकते हैं। अब एम्पैथी की पावर समझ लीजिए कि लोगों को अपने जैसा ही समझ के, अब इसमें क्या इन्वॉल्व होता है एम्पैथी में, कि आप लोगों की फीलिंग को समझिए और उनकी फीलिंग्स को शेयर भी कीजिए उनके साथ। इसके साथ से आप दिखाइए एम्पैथी, जिससे कि आप उनके इमोशंस को समझ सकें अच्छे से, और फिर उनको जब वो इमोशंस अपने शो करें तो उनको आप दया, काइंडनेस के साथ और सपोर्ट के साथ उनको समझ के प्रॉपर रेस्पॉन्स दे सकें। अगली बात जो ऑथर बताते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स की पावर को समझना है, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना सीखिए। जब हम और आप किसी को भी प्रॉपर तरीके से जेन्युइनली अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो देखिए कितने अच्छे हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं और बहुत अच्छी तालमेल बिठा सकते हैं। इसके लिए अगर आप सही तरीके से लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तारीफ करते हैं, इससे लोग अच्छा महसूस करते हैं उनके अपने बारे में, और इससे आपके और उनके बीच में एक पॉजिटिव एसोसिएशन बनता है। और फिर जब किसी को आप कॉम्प्लीमेंट करें तो स्पेसिफिक रहें और सिंसियर रहें जब भी आप उनको कॉम्प्लीमेंट दें, मतलब झूठी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरीके से बात करिए, अच्छे से जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए, फिर आप देखें। फिर अगली पॉइंट जो आपको समझनी है कि आप बातों को छोटा रख के अगर आप बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आप लोगों को बहुत जल्दी इंप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान रखिए, जब गहराई में बातचीत के जाना हो तो जब हम स्मॉल टॉक्स रखते हैं, छोटी बातें रखते हैं, तो सामने वाले को भी टाइम मिलता है अपनी बात कहने का और आपकी बात समझने का भी। अब इसके बाद से इसको यूज करिए किसके लिए, कॉमन ग्राउंड पाने के लिए, कि जिस पर आप और वो सामने वाले बात कर रहे हैं, जिससे कॉमन ग्राउंड मिल सके और जिससे कि आप एक कनेक्शन अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकें। अब इसको हल्का रखिए, पॉजिटिव रखिए और जिस टॉपिक से, जिस पर्पस से आप मिले उससे जुड़ा हुआ रखिए, रेलेवेंट रखिए। इसके बाद से अगला पॉइंट ऑथर जो इस बुक में एक्सप्लेन करते हैं वो ऑथेंटिसिटी की पावर को, इंपॉर्टेंस को समझिए। मतलब बिल्कुल किसी भी तरह के बनावटीपन से अपने बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में और अपने वर्ड्स में, अपनी बातों में किसी भी तरह के बनावटीपन से दूर रहिए। बिल्कुल ऑथेंटिक बातें कीजिए, ऑथेंटिक बिहेवियर रखिए, तब आप देखेंगे कितने अच्छे से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, ऑथर बताते हैं लोग बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कि आप कब जेन्युइन हैं, एकदम कब बनावट से दूर रह के बिहेवियर कर रहे हैं। इसके साथ ही खुद अपने रूप में रहिए, किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, और फिर अपनी वास्तविक पर्सनैलिटी को बाहर आने दीजिए और फिर उसे अपने जब जो आप पॉजिटिव हैं उसको बिल्कुल अपनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी के साथ दिखाइए। और फिर जो ऑथेंटिसिटी होती है ये ट्रस्ट को बिल्ड करती है और लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस को भी। अगर हम बिल्कुल ऑथेंटिक रहें, बनावटीपन से दूर रहकर लोगों के साथ बातचीत करें, इंटरेक्शन करें, तो ये फिर हमारे लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस को बनाने में बहुत बहुत ज्यादा मदद करती है। अब जो लास्ट पॉइंट इस बुक से आप सीख सकते हैं वो है पावर ऑफ प्रैक्टिस। जो इतनी टेक्निक्स, जो इतने छोटे छोटे स्टेप्स मैंने बताए, इनको आप प्रैक्टिस करिए। ध्यान रखिए, कोई भी नॉलेज तभी काम करती है जब हम उस पर काम करते हैं। तो जो ये टेक्निक्स आप सीख रहे हैं या इस बुक को पढ़ने के बाद जो आप टेक्निक सीखें उसको आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना है। ध्यान रखिए, तालमेल बिठाना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव किया जा सकता है। और जो टेक्निक्स हमने बताई, जो इस बुक से, इस वीडियो में हमने बताई, उसको आप रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करिए और फिर
अपने इंटरेक्शंस को रिव्यू करिए, ध्यान दीजिए कि कहाँ आपसे कमी रह रही है और आप बेहतर कैसे बना सकते हैं, और फिर आप अपने अप्रोच को और बेहतर ढंग से रिफाइन करते रहिए। फिर आप देखेंगे कि आप 90 सेकेंड्स या उससे कम में भी लोगों के सामने एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।